अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हमने देखना है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट मसल्स में कैसे होती है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट ब्लड में कैसे होती है। शुरू करते हैं वीडियो। मायोग्लोबिन इज एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन फाउंड इन द स्कैटर मसल फाइबर एंड द कार्डियक मसल्स। लेकिन ब्लड में मायोग्लोबिन नहीं होता। ये क्या करता है, शटल के तौर पे मूव करता है, जो मूव कराता है ऑक्सीजन को मसल सेल मेम्ब्रेन से लेकर माइटोकॉन्ड्रिया तक। मायोग्लोबिन करवाता है ये, ठीक है। मायोग्लोबिन फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटीज इन द स्लो ट्विच फाइबर्स, और इसके अलावा स्मॉलर अमाउंट में इंटरमीडिएट फाइबर्स में भी होते हैं ये। एंड इन द ओनली फाउंड इन ओनली लिमिट, बहुत कम तादाद में ना ये फास्ट रिच फाइबर में होते हैं। अब अगर हम बात करें मायोग्लोबिन की, तो सिमिलर स्ट्रक्चर टू हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा ही होता है मायोग्लोबिन का, बट इज अबाउट 1/4 द वेट। द डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर बिटवीन द मायोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन रिजल्ट इन द डिफरेंस इन ऑक्सीजन एफिनिटी बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब हम बात करें मायोग्लोबिन स्टोर्स की, तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोर में सर्व एज एन O2 रिजर्व ड्यूरिंग ट्रांजिशन पीरियड्स फ्रॉम रेस्ट टू एक्सरसाइज। रेस्ट से जब एक्सरसाइज के ड्यूरेशन में आते हैं तो जाहिर सी बात है मायोग्लोबिन के पास जो ऑक्सीजन स्टोर्स होते हैं वही यूटिलाइज हो रहे होते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द एक्सरसाइज देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन द ऑनसेट ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज O2 डिलीवरी टू द मसल्स। तो इतना टाइम लगता है जब स्टार्ट करो एक्सरसाइज के मसल कॉन्ट्रैक्शन, और जो है जब जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़े तो थोड़ा सा गैप आता है इसमें। Therefore, the oxygen bound to myoglobin prior to the initiation of the exercise serves to buffer the oxygen need of the muscles. उन्होंने कहा जब अभी जो है पहले होती है ऑक्सीजन की डिमांड आने, और मसल कॉन्ट्रैक्शन जब होती है, डिमांड तो ज़रूरी हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की डिलीवरी जो मायोग्लोबिन ने करनी है उसमें थोड़ा टाइम लगता है। उस दौरान में जो ऑक्सीजन बफर के पास जो ऑक्सीजन होती है ना, वो कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम की जो है जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है ना ऑक्सीजन की, उस दौरान वो उनको पूरा करती है। एट द कंक्लूजन ऑफ द एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज एंड होती है तो मायोग्लोबिन स्टोर्स जो होते हैं मस्ट बी रिप्लेनिश्ड एंड द O2 कंज्यूप्शन अबव रेस्ट कंट्रीब्यूट टू द O2 डेप्थ। तो फिर बाद में जो है मायोग्लोबिन की तरफ से भी ऑक्सीजन आ जाती है। अब हमने ऑक्सीजन का मेटाबॉलिज्म देखा, रिवाइज कर लेते हैं। जो है मायोग्लोबिन जो है हेमोग्लोबिन की तरह की होती है, ऑक्सीजन को मूव कराती है सेल मेम्ब्रेन से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अब ये ना जब ऑक्सीजन एक्सरसाइज स्टार्ट होती है तब मायोग्लोबिन फ़ौरन तो मसल कॉन्ट्रैक्शन और इसके रिलीज़ में मायोग्लोबिन से ऑक्सीजन के में टाइम लगता है। उस तरह जो बफर के पास ऑक्सीजन होती है वो वाली यूटिलाइज होती है, देन मायोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की बात करें, ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इन 3 फॉर्म्स। एक तो डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड बाउंड टू हीमोग्लोबिन, एंड द थर्ड वन इज बाइकार्बोनेट, जो कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड में फाउंड होता है। द 3 फॉर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड आर एक्सलुस्ट्रेटेड 10.19। यहाँ पर जो है कार्बन की और टिश्यू सेल्स और कार्बन की तीनों टाइप्स जो यहाँ पर दी हुई हैं। डिसॉल्व्ड, सेकेंड वन इज़ CO2 बाउंड टू हेमोग्लोबिन, एंड थर्ड वन इज़ बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर ये तीनों दी हुई हैं। ये देखें, मैं दिखा देती हूँ। ये डिज़ोल्व्ड इन प्लाज्मा, सेकेंड वन ये, और थर्ड वन ये। तो इस तरह करके ये तीनों अवेलेबल होती हैं। Because the most of the carbon dioxide that is transported in the blood is transported as bicarbonate। सबसे ज़्यादा जो ट्रांसपोर्ट की जाती है ना वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट विद RBCs इन द फॉलोइंग वेज। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ना कार्बोनेट में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। वो इस तरह से करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर H2CO3, और ये वाला फार्मूला लग जाता है, एंड देन ये कन्वर्ट हो जाती है। अब हम इसकी डिटेल्स अगर यहाँ पर देखें तो इस फार्मूले की डिटेल भी दी हुई है। PCO2 cause CO2 टू कम्बाइन विद द वाटर। PCO2 की वजह से जो है CO2 जो है कार्बन के साथ कंबाइन हो गई है, ठीक है, इस तरह से कंबाइन विद द वाटर। दिस रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनिक एंजाइमेज। कार्बोनिक एंजाइमेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और जो है वाटर जो है आपस में मिले और कार्बोनिक एसिड बना दिया, एसिड, ठीक है।
अब कार्बोनिक एसिड बन गया। कार्बोनिक एसिड तो उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा फॉर्म में यूज़ होता है आरबीसीज़ के अंदर और सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है। तो अब इसमें हमने देख लिया कार्बन डाइऑक्साइड की 3 टाइप, पहले ऑक्सीजन देख लिया, देन कार्बन डाइऑक्साइड की तीनों टाइप्स, यहाँ पर कौन कौन सी किस फॉर्म में होती है, ब्लड में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, बाइकार्बोनेट में कैसे आती है, सारी डिटेल्स पढ़ ली हैं। कोई भी इससे रेलिवेंट क्वेश्चन हो तो आप हमसे ज़रूर पूछिएगा। इजाज़त चाहूँगी, नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।